हेलो फ्रेंड्स, अतुल्य आरएस में आपका स्वागत है फिर से एक बार। अपन कर रहे थे परसेंटेज, जिसमें 2 वीडियोज़ अपने कर चुके हैं। उसके अंदर अपनों ने परसेंटेज के बारे में बात की थी। आज अपने उससे नेक्स्ट थोड़ा सा करेंगे जो उससे थोड़ा हटके है, अलग है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए अपने आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको सभी को? देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए। क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3%, देखिए उसने बोला कि 16 सही 2/3% क्या किया, उसने जोड़ दिया। कितना जोड़ा? 16 सही 2/3% किसी संख्या में जब जोड़ दिया जाए तो संख्या 4956 बन जाती है। संख्या क्या बन जाती है? 4956। संख्या क्या बन जाती है? 4956 बन जाती है। देखिए, तो उसने अपने से पूछा है कि वास्तविक संख्या क्या होगी। दोबारा देखिए, जोड़ा कितना? 16 सही 2/3%। संख्या बन क्या गई? 4956। क्या करने पर उस संख्या के अंदर जब 16 सही 2/3% जोड़ा है तो संख्या 4956 बन जाती है। तो मैंने आपको कल बताया था कि जब किसी भी संख्या के अंदर, थोड़ा सा इसको ढंग से समझना, बाकी अपने 4-5 क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के, आपको आसानी से समझ आएगा। कोई भी संख्या होती है उसके अंदर जब अपने कमी करते हैं या अपने उसके अंदर वृद्धि करते हैं, जब संख्या के अंदर कमी होती है तो अपने ये मान के चलेंगे कि जब संख्या में कमी या वृद्धि नहीं थी उससे पहले वो संख्या कितनी थी जी? 100%। ये बात मैंने आपको पहले भी आपको बता चुका हूं कि कोई संख्या में जब कमी या वृद्धि नहीं होती है, वो संख्या अपनी पोजीशन पर होती है, तो वो संख्या कितने परसेंट पर होती है? 100% पर। संख्या में कितना परसेंट जोड़ा? 16 सही 2/3%। अगर मैं इसको 100 के अकॉर्डिंग लेके चलूं तो ये बनेगा अपना 116 सही 2/3%। अब संख्या कितनी हो गई अपनी? 116 सही 2/3% अपनी संख्या हो गई है। परसेंटेज की बात करूं, अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूं कि संख्या कितनी बड़ी? 16 सही 2/3%। कल लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि परिणाम और वास्तविक संख्या, याद आया कुछ? लास्ट वीडियो में अपनों ने किया था, जब संख्या को अपने 100 मान के तुलना करते हैं तो ऊपर वाला अपने पास क्या आता है? ऊपर वाला अपने पास जी रिजल्ट आता है। क्या आता है अपने पास? ऊपर वाला रिजल्ट। क्या आएगा अपने? रिजल्ट। जब अपने सीधा उस संख्या का परसेंट लेके चलते हैं तो अपने पास वो क्या आता है? जितने की कमी या जितने की वृद्धि हो रही है वो संख्या ऊपर वाली अपने को प्राप्त होती है। देखिए, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये बात समझाइए आप सभी को। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, 16 सही 2/3% जोड़ा। 16 सही 2/3% का मतलब मैंने आपको क्या लिखाया था? 16 सही 2/3% को मैं भिन्न में क्या लिख सकता हूं? 1/6। 16 सही 2/3% को मैं भिन्न में क्या लिखूंगा? 1/6 लिखूंगा। तो नीचे वाला मेरे पास क्या है जी? वास्तविक संख्या। नीचे वाली क्या है? वास्तविक संख्या। ये मैंने 100 पे तुलना नहीं कराई इसकी, जो परसेंट बोला क्वेश्चन के अंदर वही मैं लिख रहा हूं। ये वास्तविक संख्या है। ये वो जो है जो अपने पास जोड़ रहा है, जो उस संख्या के अंदर है जोड़ रहा है वो। तो देखिए वास्तविक संख्या कितनी? 6। जोड़ा कितना? 1। संख्या बन क्या गई? 7। संख्या क्या बन गई अपनी? 6 में 1 जुड़ा तो संख्या क्या बनी है? 7। लेकिन क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि संख्या कितनी बन जाती है? 4956। संख्या कितनी बन जाती है? 4956। तुलना करा दो जी इसकी। 7 की वैल्यू किसके बराबर? 4956 के बराबर। 1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी? 4956 में भाग दे दो जी किसका? 7 का। कितना आएगा? भाग दिया तो 708। 7 कितना? 49। 56 में भाग गया तो 8 पे जब 2 संख्या इकट्ठी उतरेगी तो 0 आता है जी। ठीक है, 1 की जो वैल्यू है वो कितने पर आ गई अपनी? 708 पे। पूछा उसने क्या? वास्तविक संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या कितनी है अपनी? 6। 1 कितने के बराबर? 708 के। तो 6 कितने के बराबर? इसका 6 से गुणा करा दो जी। 708 का गुणा मैंने 6 से कराया तो 4248 मेरा आंसर आया। ऑप्शन नंबर 2 अपने को दिखाई दे रहा है। ठीक है, अपना आंसर क्या आएगा? 4248। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। देखिए,
क्या लिखा कि अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3%, अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए, क्या किया, इसी में से घटा दिया जाए। क्या लिखा है कि अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी में से घटा दिया जाए तो संख्या 5670 प्राप्त होती है। संख्या कितनी प्राप्त होती है? 5670। तो पूछ रहा है अपने से कि वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है। देखिए लास्ट क्वेश्चन किया सेम उसके जैसा है, इस बार घटाया है जी उसने, इस बार क्या किया उसने, घटा दिया। क्या किया? घटा दिया। जब घटा दिया तो देखिए 6 सही 2/3% उसने घटाया है, तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि 6 सही 2/3% का मतलब भिन्न में क्या होता है। तो आपको मैंने बताया था जी क्या होता है, 6 सही 2/3% का मतलब मैंने आपको लिखवाया था 1/15 होता है। क्या होता है? 1/15। देखिए अब ये नीचे वाली संख्या क्या है मेरी? वास्तविक संख्या। नीचे वाली क्या है? वास्तविक संख्या। ये मेरी क्या है? कमी। जितनी अब उस संख्या के अंदर कमी हो रही है या संख्या में से घटाया जा रहा है, क्योंकि मैंने तुलना 100 पर नहीं की और 100 पर अपने करेंगे भी नहीं। 100 पर अपने इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी हो जाती है। मैं 100 पे कैलकुलेशन करके भी आपको बता दूंगा कि कैसे करेंगे, लेकिन अपने को क्या करना है, जो अपने को परसेंट देगा ऐसे क्वेश्चनों के अंदर अपने केवल उस परसेंट को उठाते हैं, उस परसेंट की भिन्न लिखेंगे। नीचे वाली संख्या अपनी वास्तविक संख्या रहती है और ऊपर वाली अपनी कमी या वृद्धि। अगर वो जोड़ रहा है तो अपने ये मान लें कि इतना जोड़ दिया, अगर वो घटा रहा है तो अपने ये मान लें कि इतना उसने घटा दिया। अब देखिए इसमें उसने घटाने की बात की है। किसकी बात की है? उसने घटाने की बात की है कि 6 सही 2/3% घटाया, तो जी 15 में से 1 घटा दो आप भी। कितना बनेगा अपने पास? 14। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कितना बोल रहा है वो? 56 70 बनता है। तो 14 की वैल्यू किसके बराबर? 56 70 के। 1 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 56 70 के बटा में क्या आ जाएगा? 14। क्या आ जाएगा? 14। भाग देना जी इसके अंदर। 14 चौका 56। कितना आया? 14 चौका 56। ये 70 है, इकट्ठा उतरेगा तो क्या आएगी? 0। 14 5 कितना? 70। 1 का मान किसके बराबर है? 405 के। वास्तविक संख्या कितनी है अपनी? 15। तो जी 15 का मान किसके बराबर है? 405 का जी 15 से गुणा करा दें तो कितना आएगा? 6075। कितना आएगा? 6075। ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर पड़ा है जी। ठीक है, समझाई बात ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, क्या बोला उसने? सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या के अंदर 11 सही 1/9%, क्या बोला? 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाए। क्या किया उसने? 11 से 1/9% जोड़ दिया जाए तो संख्या कितनी बन जाती है? ये जोड़ रहा है जी, इस बार ध्यान से सुनना। संख्या में जोड़ रहा है तो संख्या कितनी बन गई अपने पास? 900। संख्या कितनी बन रही है? 900। तो पूछा उसने क्या? वास्तविक संख्या। आप मुझे ये बता दो कि मैंने इसका भिन्न क्या लिखाई थी आपको? इसकी भिन्न मैंने लिखाई थी आपको क्या? 1/9। ये क्या है मेरी? वास्तविक संख्या। ये क्या है? वास्तविक संख्या। ये क्या है? जो अब जोड़ रहा है वो, जो अब संख्या के अंदर है जोड़ रहा है। तो देखिए जब वास्तविक संख्या मेरी 9 जोड़ा मैंने कितना उसके अंदर? 1, तो मेरा बना क्या? देखो जी 9 में 1 जोड़ा तो क्या बन जाएगा? 10। क्या बनेगा? 10। लेकिन वो बोल रहा है जी कितना बन रहा है? 900। तो 10 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 900 के। 0 से क्या कट किया मैंने? 0। 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई है? 90 की। 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई है? 90 के। उसने पूछा वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या मेरी क्या है? 9 है। मुझे 1 का मान पता है कितना? 90। तो फिर 9 का मान कितना आएगा? 90 को जी 9 से गुणा करा दो, कितना आया? 810। 810। ये मेरा क्वेश्चन मैंने कैसे किया? इस परसेंट को मैंने बेस मानकर, इस परसेंट को मैंने क्या माना? बेस। अगर मैं इसको करूं 100 मानकर तो देखिए कैसे, जब किसी संख्या के अंदर इतना परसेंट जोड़ा, देख लेते हैं जी अपने, हालांकि करेंगे नहीं वैसे, अपने करेंगे इसी तरीके से, अपना तरीका यही रहेगा करने का। लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि 100 मानकर भी अपना क्वेश्चन होगा वो किस टाइप से होगा। देखिए 11 सही 1/9% जोड़ा। ठीक है, जब जोड़ दिया तो संख्या देखो जी, जब 100% थी पहले कितनी थी पूरी? 100%। इसके अंदर जोड़ा कितना? 11 सही 1/9%।
कितना जोड़ा इसके अंदर 11 सही 1/9%। तो 100 के अंदर जब 11 सही 1/9% जोड़ा तो ये टोटल कितना बन गया, 111 सही 1/9%। कितना बन गया, 111 सही 1/9%। देखिए अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 100 + 11 सही 1/9%, जैसे ऊपर लिखा है अपनों ने, ऐसे लिख सकते हैं। 100% का मतलब क्या बताया मैंने आपको, 1 होता है। क्या होता है, 1। इस 11 सही 1/9 का मतलब क्या बताया था आपको मैंने, 1 क्या होता है, 9 होता है। इस 1 के अंदर जब 1/9 जोड़ा तो कितना बनेगा जी अपने पास, 10/9। कितना बनेगा, देखो जी कैसे, 9 और 1 का लघुत्तम लिया, 9 आया, 9 के अंदर 1 का भाग दिया तो 9, 9 एकम 9, 9 और 1 जुड़ के कितना आ जाएगा, 10। तो अपने पास टोटल कितना बना, 9/10। नीचे वाली संख्या मेरी क्या होती है, वास्तविक संख्या। नीचे वाली क्या होती है, वास्तविक संख्या। ऊपर वाला अब देखो जी मैंने 100 मान के किया तो ऊपर वाला मेरा क्या है, रिजल्ट है। ऊपर वाला क्या है, रिजल्ट। तो देखिए रिजल्ट कितना बना, 10। यहां भी कितना बन रहा था, 10। ठीक है, तो 10 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 900 के। 0 से क्या कट किया मैंने, 0। 1 का मान किसके बराबर आएगा, 90 के। तो 9 का मान कितने के बराबर आया, 90 × 9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 810। बात समझाई। 100 मान के अपने क्वेश्चन इस टाइप से करते हैं और सीधा परसेंट लेके चलेंगे तो थोड़ा अपनी कैलकुलेशन आसान रहती है, इतना बड़ा अपने को नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से अपने को करना है ऐसे क्वेश्चनों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना आंसर 810 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 पड़ा है अपने पास। ठीक है, 810 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। हाँ जी भाई, देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को सभी को। देखिए क्या लिखा क्वेश्चन में, लिखा हुआ है कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए। अब देखो जी थोड़ा चेंज कर दिया, पहले क्या जोड़ रहा था वो, परसेंट जोड़ रहा था, लेकिन अब क्या जोड़ रहा है, संख्या जोड़ रहा है। क्वेश्चन सेम है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। पहले वाले क्वेश्चनों में उसने परसेंट जोड़ा, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि किसी संख्या में कितना जोड़ रहा है, वो 64 जोड़ रहा है। जब 64 जोड़ता है तो संख्या कितनी बन जाती है, 157 सही 1/7%। देखो जी संख्या में जोड़ा क्या, 64। जोड़ा कितना, 64। संख्या बनी कितनी अपने पास, 157 सही 1/7%। तो उसने पूछा कि मूल संख्या क्या है या संख्या ज्ञात करो। बात एक ही है जी। ठीक है, देखिए संख्या में क्या जोड़ा, 64। जैसे ही 64 जोड़ा तो ये संख्या इसको कहां ले आई, 157 सही 1/7% के अंदर। अगर मैं ये कह दूं कि जी मैंने 64 नहीं जोड़ा तो क्या संख्या यहां आती, क्या नहीं आएगी। फिर संख्या यहां नहीं आएगी, फिर संख्या कहां पड़ी रहेगी, अपने 100% पर ही रहेगी जी। संख्या में कोई कमी या वृद्धि नहीं होगी। ये जो ऊपर जा रही है 57 सही 1/7%, ये कौन लेके जा रहा है, 64। कौन लेके जा रहा है, 64। तो देखो जी 64 जो है जैसे ही जुड़ा तो जब इतनी आ गई तो इस 157 सही 1/7 को दो तरीके से ये सॉल्व करेंगे अपने। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 100% प्लस 57 सही 1/7%, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि जब 100 के अंदर 57 से 1/7 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 157 से 1/7 आएगा। देखिए 100% को क्या लिख लूंगा मैं, 1। 57 सही 1/7, इसको अपने सरल करते हैं। देखिए 57 साता कितना होता है, इधर लिख रहा हूं जी। देखिए 57 साता 399, कितना 399। 399 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 400/7। और ये आगे क्या पड़ा है मेरा, परसेंट। क्या पड़ा है, 400/7%। परसेंट जब हटेगा तो बटा में क्या आ जाएगा, 100। 2 जीरो से क्या कटी, 2 जीरो। तो बना क्या, इसका मतलब क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4/7। क्या लिख सकता हूं, 4/7। तो देखिए 7 एकम 7, 7 और 4 कितना, 11। कितना, 11 बटा में क्या पड़ा है, 7। ये नीचे वाली मेरी क्या है, वास्तविक संख्या। नीचे वाली क्या है, वास्तविक संख्या। और ये मेरा क्या है, परिणाम। ये क्या है, परिणाम। क्या है, ये परिणाम है। देखिए रिजल्ट है ये डायरेक्ट। क्यों रिजल्ट है, क्योंकि मैंने क्या मान के लिया, 100 मान के मैंने बेस लिया, जैसा क्वेश्चन में दिया मैंने वैसा ही लिख लिया जिसको इस पर। तो ऊपर वाला क्या है, मेरा रिजल्ट है। अगर मैं इसको सिर्फ इतना लेके चलता
तो रिजल्ट आता क्या जी, तो रिजल्ट नहीं आता, तो ऊपर वाली संख्या क्या होती, जो जुड़ रही है, जो घट रही है, वो संख्या आती है अपने पास। लेकिन इस बार क्या आया मेरे पास ऊपर 11 जो आया है वो 7 से सीधा क्या आया, परिणाम आया। देखिए 7 मेरी वास्तविक संख्या थी, 11 मेरा परिणाम है। जब 7 से 11 बनेगा तो कितना जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा, 4। इस संख्या में कितना जुड़ा ताकि 11 बन गया, 4 ही जुड़ा है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कितना बोल रहा है, कितना जोड़ रहा है वो, 64। तो 4 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 64 के बराबर। 1 का मान कितने के बराबर, 16 चौका कितना होता है, 64। 4 का 16 में काटेंगे तो कितना आएगा जी, 16 चौका कितना, 64। तो 1 का मान कितने के बराबर है अपने पास, 16 के बराबर। देखिए 1 का मान 16 के बराबर, वास्तविक संख्या पूछी क्या थी, 7। तो 16 का 7 से गुणा करा दो, 16 7 कितना आया जी अपने पास, 112 आ गया जी। ऑप्शन नंबर 1 अपने पास पड़ा है 112। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब एक बार मैं इसको सीधा करता हूं, वैसे 100 नहीं मानता, एक बार देखिए 100 नहीं मानूंगा इसको मैं। देखिए 100 तो अपने पास थी, ये 57 सही 1/7% बढ़ रहा है, कौन बढ़ा रहा है, 64। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं 57 सही 1/7%। इस 57 सही 1/7% को क्या लिख सकते हैं अपने, मैंने लिखा था ये देखो जी सोल्व करके यहाँ पे, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 4/7। अब देखो ये क्या है, वापस वही वास्तविक संख्या, ये क्या है, वास्तविक संख्या। ये मेरी क्या है, जो जोड़ रहा है, जो इसके अंदर है जुड़ रहा है वो संख्या है। कितनी जुड़ रही है, 4। लेकिन क्वेश्चन में कितनी बोल रहा है, 64। तो 4 की वैल्यू किसके बराबर है, बाकी सेम प्रोसेस इसकी तरह हो जाएगी जैसे अपनों ने यहाँ किया है। 1 की वैल्यू 16 के बराबर, 7 की वैल्यू 112 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप सभी को। क्या बोला उसने कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाता है तो संख्या 137 सही 1/2% बन जाती है, तो संख्या ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है उसके जैसे, 64 जोड़ा था, इस पर क्या जोड़ रहा है वो, 21 जैसे ही जोड़ा तो संख्या कितनी बन जाती है, 137 सही 1/2%। 137 सही 1/2%। देखिए अपने इसको सोल्व करते हैं, सीधा करेंगे, 100 मान के नहीं करेंगे। इस 137 सही 1/2 है, ये मुझे इतना बता दो कि 100 से कितना ऊपर चली गई, 37 सही 1/2%। कितना ऊपर चली गई जी, 37 सही 1/2%। तो 37 सही 1/2% की भिन्न बनाएंगे पहले अपने, क्या बनाते हैं इसकी, भिन्न बनाते हैं। तो भिन्न देखिए 37 दूना 74, 74 में 1 जोड़ा 75, कितना आया जी, 75/2। देखिए कितना आ जाएगा अपने पास, 75/2%। 75/2%। 75/2% है, जब परसेंट हटा दूं तो बटा में क्या लग जाएगा, 100। बटा में क्या लग जाएगा जी, 100 लग जाएगा। अब इसको कट अपने कट करते हैं। देखिए 25 तिया कितना, 75, 25 चौका कितना, 100। क्या बना जी, ऊपर तो बचा 3, नीचे क्या बचा 8। नीचे वाली क्या है, वास्तविक संख्या। नीचे वाली क्या है, वास्तविक संख्या। ऊपर क्या पड़ा है, 3। ये 3 क्या है, जुड़ रहा है, तो अपने ये मानेंगे जी जुड़ रहा है इसके अंदर। तो क्वेश्चन के अंदर कितना जुड़ा, 21। अकॉर्डिंग टू भिन्न कितना जुड़ा, 3। तो 3 की वैल्यू किसके बराबर, 21 के। 1 की वैल्यू 7 के। अपने से पूछा जी उसने मान, तो मान क्या है, मतलब वास्तविक संख्या क्या है, जब 1 7 के बराबर, तो 8 का मान निकालना है मुझे। तो 8 कितने के बराबर, 7 × 8 कर दो जी, कितना आ जाएगा अपने पास, 56 आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर अपना 3 पड़ा है, 56 अपना आंसर बनेगा जिसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। देखिए क्या लिखा है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। दो संख्याओं का जो अंतर है वो उनके योग का कितना परसेंट है, 15%। तो अपने से पूछा कि बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। क्या पूछा है, देखिए दो संख्याओं का अंतर जो है वो योग का कितना परसेंट है, 15%। उसने इतना पूछा कि बड़ी संख्या का अनुपात बता दो जी, किससे के साथ है, छोटी संख्या के साथ अनुपात पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं, बड़ी संख्या का जो रेशियो है वो किसके साथ पूछ रहा है, वो अपने से छोटी संख्या के साथ। किसके साथ है, छोटी संख्या के साथ। अच्छा, बड़ी संख्या में x मान लूं क्या, ठीक है, और छोटी संख्या में क्या मान लूं जी, y मान लेता। x और y मैंने माना।
उसने बोला कि दो संख्याओं का जो अंतर है, ये लो जी x माइनस वाई, अंतर हो गया। देखिए x माइनस वाई ये अंतर है, ये किसके बराबर है? योग के 15% के। तो ये लो जी योग, क्या योग के बराबर है क्या जी? नहीं जी, योग के बराबर नहीं। इस योग के कितने परसेंट के बराबर है? 15% के बराबर है। अब ठीक है, देखिए इसको अपन सोल्व करते हैं। ये परसेंट अगर मैं हटा दूं तो बटा में कितना आ जाएगा जी? 100 आ जाएगा। इसको काट सकते हैं अपने, क्या 3 पंजा कितना 15 और 20 पंजा कितना 100। 3 पंजा कितना 15 और 20 पंजा कितना 100। अब देखिए इधर पड़ा अपने पास x माइनस वाई, इधर क्या पड़ा है x प्लस वाई, और इसके साथ पड़ा है 3/20। क्या पड़ा है? 3/20। इस नीचे वाले 20 का इधर गुणा हो सकता है, हो जाएगा। देखिए 20 को x से गुणा करा दिया तो 20x, माइनस 20 को y से करा दिया तो क्या आया 20y। 3 को अंदर करा दो जी 3x प्लस कितना 3y। x की वैल्यू एक तरफ कर लो, विदाउट x अपने एक तरफ कर लेते हैं। देखिए अगर इस 20 को मैं उधर ले जाऊं, क्या करता हूं मैं, इस 20 को उधर ले जाता हूं मैं, तो मेरे पास बनेगा जी, देखिए ये 20x, ये माइनस का इधर आकर के क्या हो जाएगा x माइनस का हो जाएगा। ये 3x इधर प्लस का पड़ा है, जब इधर आएगा तो ये माइनस का होगा। इधर क्या पड़ा है 3y, ये माइनस का 20 उधर गया तो प्लस का 20y। 20 में से 3 घटा तो कितना 17x, 3 और 20 को जोड़ा तो 23y। मान चेंज करा देते हैं जी अपने, इंटरचेंज होता है, मैंने कल बताया था आपको ऐसा। तो x का मान कितना आया मेरे पास 23, y का मान कितना आया 17, x अनुपात y कितना आया, x अनुपात y पूछा उसने तो 23:17। ऑप्शन नंबर अपने पास 1 पड़ा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या पड़ा है 1 पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, देखिए क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको सभी को? लिखा है कि यदि एक संख्या में से 25% घटा दिया जाए, क्या लिखा कि 25% जब घटा दिया जाए तो संख्या कितनी बन जाती है 225 बन जाती है। संख्या 225 बन जाती है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या क्या है, देखिए कोई संख्या है, घटाने या बढ़ाने से पहले कितनी 100%, इसमें से घटा कितना दिया उसने 25%, तो संख्या कितने परसेंट बच गई 75%। कितनी बच गई है जी संख्या 75% संख्या बच गई है। ठीक है, 25% जब घटाते हैं तो संख्या कितनी हो जाती है 225 हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि संख्या 375 हो जाए, कि संख्या 300 क्या हो जाए अपने पास 75 हो जाए। अपने को वृद्धि करनी है। क्वेश्चन पहले थोड़ा पढ़ा था जी, देखिए दोबारा कि संख्या में कितना परसेंट की वृद्धि की जाए कि संख्या 375 हो जाए। देखिए पहले अपने संख्या निकालते हैं, संख्या क्या आएगी 100% संख्या थी, 25% घटा दी तो संख्या क्या बची अपने पास 75%। लेकिन क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि संख्या कितनी बची 225। कितनी बची है 225। तो 75% की जो वैल्यू है वो कितनी है 225। 1% की वैल्यू किसके बराबर 225 बटा में 75। मैं पहले संख्या निकालता हूँ कि जी संख्या कितनी है मेरी, पहले क्या निकालता हूँ मैं संख्या निकालता हूँ। तो संख्या कितनी है 100%, तो 100% संख्या का मान निकालते हैं अपने 225 बटा में 75 इंटू 100। 25 के पहाड़े में कितने पर 3 पर, और 25 के पहाड़े में कितने पर 4 पर। ठीक है, ये कटेगा जी अपने पास कितने पर 75 दिया कितना 225 कट गया, बचा क्या ऊपर देखो जी 75 इंटू 4, 75 इंटू 4 कितना होता है 300। तो मेरे पास जो संख्या जो 100% है उस संख्या का मान कितना आया 300। पूछा उसने ये कि संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि संख्या 375 हो जाए। जी संख्या क्या है मेरे पास 300 है, वृद्धि कितनी करनी है केवल 75 की करनी है। तो जो 75 है ये 300 का कितना परसेंट है ये तो निकालना है मुझे। संख्या में देखो जी 300 से संख्या कहाँ चली गई, संख्या 300 से चली गई 375। कितने की इंक्रीज हो रही है 75। किसके ऊपर हो रहा है 300 के ऊपर। तो 75 मैं परसेंट निकाल रहा हूँ कि 300 में से 75 जो है वो कितना है। तो 300 ऊपर 75% निकाला तो गुणा किसका कर दिया मैंने 100 का। 2 जीरो से क्या काटा मैंने 2 जीरो
देखो जी बचा क्या, 75/3। 75 में जब 3 का भाग दिया तो कितना आया, 25% अपना आंसर आया। तो संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 25% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर 2 अपने पास पड़ा है कि 25%, 2 नंबर ऑप्शन अपना आंसर बन जाएगा। इस तरह से अपने ये पैटर्न चलते रहेंगे। बाकी के अपने नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ अतुल्य आरएस के ऊपर। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।